अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर 16 और इसमें हम करेक्शन के 5 रूल्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इससे पहले लेक्चर 5 में भी हमने करेक्शन के 5 रूल किए थे। तो इस तरह आज वाला जो लेक्चर हम कर लेते हैं तो हमारे करेक्शन के 10 रूल्स हो जाएंगे। आपको ये भी याद होगा कि मैंने कहा था जब हमने लेक्चर 5 किया था, करेक्शन 1 जब हमने की थी, कि हम इसमें 100 सेंटेंस करेंगे और हर सेंटेंस जो है वो आपको एक रूल देगा दुरुस्त अंग्रेजी लिखने और बोलने के लिए। तो लेक्चर नंबर 5 में आप 5 रूल इसके कर चुके हैं। तो आज लेक्चर नंबर जो 16 है इसमें भी हम 5 रूल करते हैं। तो आइए देखते हैं आज हमने कौन से जो 5 सेंटेंसेस हैं जिनकी सिलेक्शन की है, उनमें एरर क्या है और हम उसको दुरुस्त कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। लेक्चर 16 है करेक्शन 2। तो इसमें स्टूडेंट्स आज का जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आपको इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट्स जो मिस्टेक है वो है जी इस जगह पर कि अवेल जो वर्ब है इसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आपका सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ आपके पास सब्जेक्ट जो है ये यू है, तो अवेल की वजह से इसका हो जाएगा यहाँ योरसेल्फ। तो यहाँ हम कर देंगे योरसेल्फ। तो इस तरह इसकी जो करेक्शन है वो ये बनेगी कि यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आपको इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का देखिए जो दूसरा आपके पास सेंटेंस है वो क्या है। नो सूनर ही लेफ्ट द हाउस When it started raining, जब उसने घर छोड़ा, जब वो घर से निकला तो बारिश शुरू हो गई। तो अब देखते हैं इसमें क्या गलती है। तो स्टूडेंट, इसमें 2 गलतियां हैं। एक इसकी मिस्टेक जो एरर इधर है और दूसरी इसमें यहाँ है। पहले तो आप जो पहली एरर है उसमें ये है कि नो सूनर जो है इसके बाद when नहीं बल्कि then आता है। ठीक है जी। तो दूसरी जो इसमें मिस्टेक है वो ये है कि नो सूनर के बाद जो आपके पास टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो लेफ्ट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट बनता है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब वो आप जानते हैं कि डिड है। तो यहां हम कर देंगे डिड। नो सूनर डिड, और जब डिड लग गया तो जो आपका लेफ्ट है ये हो जाएगा लीव। नो सूनर डिड ही लीव द हाउस, ये पहले बताया कि when जो है ये बन जाएगा then। तो then it started raining, जो ही वो घर से निकला बारिश शुरू हो गई। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने 2 सेंटेंसेस कर लिए। तो अब स्टूडेंट्स देखिए आपके पास जो तीसरा इसका सेंटेंस है वो क्या बनता है। नीदर ऑफ दीज 4 बॉयज आर इंटेलिजेंट, इन 4 लड़कों में से कोई भी लायक नहीं है। अब इसमें देखिए आपके कि इसमें जो एरर है वो कहाँ है। एक तो इसमें यह है कि 4 है, जब बात हो 2 की उसमें से किसी एक की बात की जाए, 2 में से एक की बात की जाए तो उसमें ईदर या नीदर आता है। अगर आपका फिक्रा नेगेटिव है तो नीदर आएगा, अगर असर्टिव है मस्बत है तो फिर उसमें ईदर आएगा। तो ये चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ नीदर आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। ठीक है। तो 4 के हिसाब से हमने जो ये नीदर है इसको हमने चेंज करना है। तो नीदर जब तादाद ज्यादा होती है तो नीदर की जगह पे हम नन लगाते हैं, NONE। नन ऑफ दीज 4 बॉयज। अब यहाँ आर है, अब चूंकि 4 में से किसी एक की बात हो रही है लिहाजा इसको हम सिंगुलर कर देंगे। सिंगुलर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इज। तो इसकी जो करेक्शन है वो क्या होगी कि नन ऑफ दीज 4 बॉयज इज इंटेलिजेंट, इन 4 लड़कों में से कोई भी लायक नहीं है। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, आपके पास जो आगे 4th सेंटेंस है। 4th सेंटेंस आपके पास है आई शैल गो टू आइदर ऑफ द 4 प्लेसेस, मैं इन 4 जगहों में से किसी एक पर जाऊंगा। तो यहाँ आपके पास 4 है, यहाँ आपके पास आइदर आ रहा है। चूंकि तादाद ज़्यादा है तो जैसे नेगेटिव में हमने नन लगाया था, तो ये जो आपका जो मुस्बत सेंटेंस होता है उसमें हम जो आइदर है इसमें कर देंगे एनी। तो दुरुस्त इसका क्या होगा जो करेक्शन इस सेंटेंस की, आई शैल गो टू एनी ऑफ द 4 प्लेसेस, मैं इन 4 जगहों में से किसी एक पर जाऊंगा। 4 सेंटेंसेस आपके हो गए, इससे आपको 4 रूल्स मिल गए दुरुस्त अंग्रेजी लिखने और बोलने के। अब आगे देखिए कि आपके पास जो
फिफ्थ सेंटेंस है वो क्या है, आई एम टू कंग्रेचुलेट माई फ्रेंड फॉर हिज सक्सेस। मैंने अपने दोस्त को उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद देने। तो ये बड़ा सिंपल है कि इसमें आई एम टू कंग्रेचुलेट माई फ्रेंड फॉर, ये है कि कंग्रेचुलेशन जो है या कंग्रेचुलेट, इसके साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन है वो ऑन लगती है। ठीक है जी। तो आई एम टू कंग्रेचुलेट माई फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस, मुझे अपने दोस्त को उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद देनी है। तो फ्रेंड्स आज आपने देखा लेक्चर नंबर 16, इसमें हमने 5 ग्रामर के जो रूल्स हैं वो किए, 5 जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं इनको हमने करेक्ट किया है, 5 जो रूल्स हैं वो अपने लेक्चर 5 में सीखे थे, 5 आपके आज हो गए। इस तरह आपके 10 रूल्स आपको पता चल गए जो अपना करेक्ट इंग्लिश लिखने और बोलने के। तो जब हम 100 सेंटेंस कर लेंगे तो आपके पास इसका जो 100 रूल है वो हो जाएगा। और ये जो आज वाला लेक्चर है इसमें दोनों तरह के सेंटेंसेस हैं, कुछ इंतहाई आसान है जैसे लास्ट वाला है वो कि इस तरह के अक्सर जो है वो इवन के CSS वाले जो अपना पेपर है इंग्लिश का उसमें भी आ जाता है। ये सेंटेंस मैंने उसी में से लिया है CSS में से। तो इसमें कुछ मुश्किल है कुछ आसान है, क्योंकि इस लेक्चर का जो टारगेट है वो अपना इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, PMS और CSS के स्टूडेंट्स हैं। लिहाजा इस तरह हर लेक्चर में हम कुछ 1-2 रूल जो है वो आसान रखेंगे ताकि इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाए, और जो ज़्यादा थोड़े से मुश्किल इसमें रूल्स आएंगे वो जो आपका जो ऊपर वाली क्लासेस होते हैं जैसे PMS है और CSS उनके लिए। तो स्टूडेंट्स इनकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इन रूल्स को आपने एक लिस्ट बना के उसमें लिख लेना है ताकि जब ज़्यादा रूल्स हो जाएं तो आपको इन्हें रिवाइज करने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, इसके वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।